Hello friends, M&C Education welcomes you all. M&C Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. Today we are going to do the reasoning series which is SSC CGL previous years general intelligence and reasoning series, and in this we are going to do set 4 of 25. आज हम SSC CGL previous year मतलब पिछले साल के जो कि 3 मार्च 2020 को जो पेपर हुए थे 4 से 5 बजे के बीच, उनके क्वेश्चंस में से जो रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उनमें से हम 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं. ये एक सीरीज हमारी M&C एजुकेशन की तरफ से चलाई जा रही है. इसमें जो है हमें 25 सेट्स करने हैं और उसका ये 4th सेट है. तो आइए हम आज का ये सेट शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुक्रम में तीसरा आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास ये है कि इनको डिक्शनरी में जिस तरह से वर्ड्स लगे होते हैं वैसे ही लगाना है, और उनमें ये जो हमें वर्ड्स हैं 6 वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से तीसरे पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा ये बताना है. ठीक है, तो हम जो है इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ अगर आप देखिए तो सारे में ISO तो है ही हमारे पास. ठीक है, ISO है, तो यहाँ पर L ये M है, L है और T है. ठीक है ना, बाकी तो L और ये N है. तो यहाँ पर L M N O P Q R S T मतलब ISO तो सब में आएगा, उसके बाद L ही आएगा. ठीक है ना, अब ये 3 तो L वाले से ही बन जाएंगे. ये देखिए आइसोलाइन है, आइसोलेट है, आइसोलॉग्स है. उसमें उनमें से जो तीसरे पोजीशन पे आएगा तो हमें पहले ये देखना होगा कि आइसोल तक तो ठीक है सारे जाएंगे, फिर आइसोलेट ए पहले आएगा, फिर आई आएगा और फिर ओ आएगा. तो आइसोलॉग्स जो है वो तीसरे क्रम पे आएगा. ठीक है, तो आइसोलॉग जो है तीसरे क्रम पे आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें. अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, के क्यू जी, फिर जे टी के, फिर एच एक्स ओ और फिर ई सी एस दिया हुआ है. ठीक है, तो हम जो है अगर इनको गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हमें देखना पड़ेगा. तो इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो है के क्यू जी, फिर जे टी के, फिर एच एक्स ओ, फिर ई सी एस, और यहाँ पर हमें पता करना है कि क्या आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर के है फिर जे है तो जे से एक पीछे होता है के, है ना. तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक माइनस हम चले तो यहाँ पर के से -1 चले तो जे आया, फिर यहाँ पर 2 माइनस चलेंगे तो यहाँ पर तब जाके जे आएगा. फिर ई है तो यहाँ पर 3 माइनस चलने से हमें, ये देखिए आप 3 माइनस चलने से, क्यों ई है, फिर एफ जी एच तो तीसरे पोजीशन पे आ रहा है. तो इसी तरह से यहाँ पर हमें जो भी लेना होगा वो ऐसा लेना पड़ेगा कि -4 करने से हमें ई मिल जाए. तो वो कौन सा है, ए है. क्यों, क्योंकि बी सी डी और फिर ई, चौथे नंबर पे ई आ रहा है. समझ में आ गई बात. फिर आपके पास अगर देखें तो क्यू टी एक्स और सी है, तो यहाँ पर क्यों है, तो क्यू से टी कितने डिस्टेंस पर है ये हमें देखना पड़ेगा. तो क्यू से टी पर पहुंचने के लिए हमें
क्यों है, तो फिर आर एस टी, तो +3 करना पड़ रहा है, तीसरे पोजीशन पे आ रहा है ये देखिए। फिर यहाँ पर टी से एक्स पे देखिए क्या है, तो फिर यू वी डब्ल्यू एक्स, तो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो +4 हो गया। फिर यहाँ से सी पे जाने के लिए कितना हो जाएगा, देखिए एक्स है तो वाई जेड ए बी सी, पांचवें पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ से जो भी हम यहाँ लाएंगे तो वो +6 पोजीशन पे होना चाहिए, तो सी है। फिर डी ई एफ जी एच आई, आई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये +6 इस पे जाना है। अब फिर जी है, तो जी से के जाने के लिए जी है तो एच आई जे के, फोर्थ पोजीशन पे है, जी से के जाने के लिए +4 हो रहा है। फिर के से हम ओ पे जा रहे हैं तो के है, तो एल एम एन ओ, ये भी +4 पर ही आ रहा है, ठीक है, ये समझ रहे हैं। फिर ओ से एस पे जाने के लिए भी आपको +4 ही करना पड़ रहा है, देखिए पी क्यू आर फिर एस, एस फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। फिर यहाँ पर भी आपको +4 करके जो नेक्स्ट वाला है वो आएगा, तो एस में हम +4 करने जा रहे हैं, तो एस में +4 करिए, तो एस के बाद क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो है फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ए आई डब्ल्यू, क्वेश्चन मार्क की जगह पे ए आई डब्ल्यू आना चाहिए। अब ए आई डब्ल्यू ऑप्शन वाइज बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी निश्चित कूट भाषा में सर्वेंट को 19, 21, 82, 21, 14, 20 लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कूट भाषा जो है बेसिकली आपको अब तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो पता चल गया होगा कि किस तरह से कूट भाषा हम बनाते हैं। तो यहाँ पर SERVANT है, तो यहाँ पर SERVANT के लिए उन्होंने क्या किया है कि 19 किया है, फिर E के लिए 2 रखा है, ठीक है। R हमारा 18th पोजीशन पे आता है, जबकि V हमारा 22, A हमारा ऐसे तो 1 पोजीशन पे आता है, पर इसमें जो है ना वॉवेल्स को उन्होंने अलग तरह से नंबरिंग करा हुआ है। बाकी N जिस भी पोजीशन पे आता है, जैसे N हमारा 14 पे आता है, T हमारा 20 पोजीशन पे आता है, तो वो सारे उसके अकॉर्डिंगली है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए A का 1 है जबकि E का 2 है, तो ये कैसे हुआ, तो आप अगर वॉवेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, A E I O U होते हैं, ठीक है। तो A को इन्होंने 1 नंबर, B को 2, I को 3 और O को 4, U को 5 नंबर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर E के लिए 2 और A के लिए 1 यूज किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें भी जब कोडिंग करेंगे तो हमें भी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए MAG फिर NI और FY है, ठीक है। तो M हमारा किस पोजीशन पे आता है, 13th पोजीशन पे आता है, ठीक है। A हमारा 1 पोजीशन पे आ जाएगा, फिर G हमारा 7 पोजीशन पे आ जाएगा, N हमारा 14th पोजीशन पे आ जाएगा, और I हमारा किस पे आ जाएगा, I आ जाएगा 9th पोजीशन पे, I हमारा 9th पोजीशन पे आ जाएगा, और F हमारा 6th पोजीशन पे, और Y 25 पोजीशन पे। तो ये आ गया 13, 17, 14, 96, 25। अब ये इससे मैच कराइए, देखिए किससे मैच करा रहा है ये। तो यहाँ पर 13, 17, 14 और फिर ये 9, यहाँ पर I की जगह पे हम 9 नहीं यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3, राइट, क्योंकि वो एक वॉवेल है, I हमारा एक वॉवेल है, तो वॉवेल की नंबरिंग अलग तरीके से यहाँ पर कोडिंग के दौरान की गई है, तो I 3 हो जाएगा। फिर F जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो 6, Y 25। तो इस तरह से 13, 17, 14, 36, 25 हो गया।
जो कि ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इस तरह से थर्ड का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कोडिंग इसकी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कोडिंग कैसे की गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जिस तरह विवरेजेज शब्द टी शब्द से संबंधित है। विवरेजेज का मतलब क्या हुआ? पेय पदार्थ। टी पेय पदार्थ है। अब मेडिसिन शब्द जो है वो डैश से संबंधित है, तो मेडिसिन में हॉस्पिटल तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर पदार्थ से संबंधित है। तो हॉस्पिटल कोई पदार्थ नहीं है, डॉक्टर कोई पदार्थ नहीं है, डिजीज कोई पदार्थ नहीं है। तो एनाल्जेसिक ये एक दवाई है, मतलब मेडिसिन यानी कि यहां पर दवाई। ठीक है, तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में डिपेंड को EPHTJJ लिखा जाता है, उस भाषा में ट्रैवल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहां पर क्या है? डी है, EPEND। ठीक है, और इसको जो कोडिंग की गई है वो है EPHTJ और J। यहां पर देखिए तो डी से ये +1 है। ठीक है ना, डी से ये +1 है। एन से देखिए MNOP, ये +2 से आ रहा है। फिर ई से देखिए एच का क्या है? तो EFGH +3 करने से आ रहा है। ठीक है, पी से देखिए टी का कैसे बनेगा? तो पी है QRST, तो +4 हो गया ना, 4th पोजीशन पे आ गया। अब ई से अगर हम देखें जे का क्या होगा? तो ई है, फिर FGH, यहां पर ये हो गया ना FGHIJ। जे कौन से पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे है ना, तो ये +5 हो गया। इसी तरह से डी पे अगर देखिए तो +6 करने से जे आएगा, क्योंकि ई उसके बाद है तो +5 से आ रहा है, तो डी में +6 से आएगा। तो इस तरह से हमें कोडिंग का जो फॉर्मूला है वो हमें मिल गया। अब हमें ट्रैवल का पता करना है, तो ट्रैवल के लिए भी हम ऐसे ही TRA और VEL लिख देंगे। अब यहां पर L का एक ऐड करके हम यहां पर लिखेंगे, तो L के बाद क्या आ रहा है? M। फिर E के बाद 2, तो E है FG, है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। ओके, फिर यहां पर V है, V में 3 लगाना है, तो V के बाद क्या आएगा? WXY तीसरे पे आ गया। फिर A है तो 4 लगाना है, तो BCDE आ जाएगा। R पे 5 लगाना है, तो STUVW। ठीक है, तो W आ जाएगा R के लिए। फिर T के लिए 6 लगाना है, T के बाद क्या आएगा? UVWXYZ, तो यहां पर Z आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया? MGYEWZ। इस तरह से C पार्ट हमारा करेक्ट है, MGYEWZ। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। A + B का अर्थ है A B का पिता है। A - B का अर्थ है A B की बहन है। A × B का अर्थ है A B का भाई है। A / B का अर्थ है A B की माँ है। ठीक है, अब यहाँ पर U + H × L - Q / R - Y है, तो L का Y से क्या संबंध है? अब यहाँ L है और यहाँ पर Y है। L का Y से संबंध हमें पता करना है, तो यहाँ अगर देखें तो L जो है Q, L जो है Q, L और Q के बीच में क्या संबंध है? तो L और Q आपस में बहन है। देखिए A - B का अर्थ क्या है? A B की बहन है, तो L जो है Q की बहन है। ठीक है, उसके बाद L Q की बहन है, सिस्टर्स हो गए। सिस्टर्स नहीं हुए, ये जो Q है वो अगर मेल हुआ तो फिर यहाँ पर ये बेसिकली क्या हुआ? L इज सिस्टर ऑफ Q, है ना, A B की बहन है, तो L इज सिस्टर ऑफ Q हो गया। उसके बाद यहाँ पर Q / R है, तो Q / R का क्या अर्थ है कि जो Q है
वो आर की माँ है। अब ये भले ही कंफर्म हो गया कि ये सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो क्यों जो है आर की माँ है, तो मतलब एल जो है आर की क्या हो गई, मौसी हो गई, है ना। तो यहाँ पर और आर जो है वाई, आर और वाई आपस में कैसे रिलेटेड हैं, तो आर और वाई का देख लीजिए डिवाइड, वो माइनस में है आर वाई, तो यहाँ पर आर माइनस वाई का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए माइनस बी, तो आर माइनस वाई हो गया कि आर जो है वाई की बहन है ना। तो वाई जो है वाई की भी तो मौसी ही हुई ये एल, तो एल और वाई आपस में कैसे रिलेटेड हो गए, तो मौसी, मतलब एल जो है वाई की मौसी हो गई। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आई बात। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पर क्या है, 11 है, 165 है, 209 है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये 11 से कैसे रिलेटेड है 165, तो 11 से अगर 11 को 15 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 165 आता है, ठीक है। और इसी 11 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 11 इंटू 19 जब कराते हैं तो हमें 209 मिलता है। अब इसी तरह का रिलेशन हमें ढूंढना होगा इन चारों में से जिसमें ही ऑप्शन में होगा। तो 14 है, 14 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 210 आता है क्या, तो आप देख लीजिए 15 यहाँ पर 14 इंटू 15 अगर कराएंगे तो ये कितना आ रहा है, 210 आ रहा है, ठीक है। फिर हमें 14 इंटू 19 भी कराना है तो ये कितना आ जाएगा, 266 आ रहा है, जबकि ये 276 है, तो ए पार्ट तो गलत हो गया। फिर 17 इंटू 11 जो है वो 245 नहीं होता है, 17 इंटू 15 करना है, सॉरी 17 इंटू 15 करके देख लेते हैं तो ये आ जाएगा 255। ये बात नहीं बनी क्योंकि 245 दिया हुआ है, तो बी पार्ट भी गलत हो गया। 15 इंटू 15 तो 225, इट इज़ ओके। 15 इंटू 19 देख लेते हैं, 15 इंटू 19 हो जाएगा 285, तो ये 275 है, ये भी गलत हो गया। तो डी पार्ट तो सही होना ही है क्योंकि अब यही लास्ट बचा हुआ है। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो 12 ठीक है। फिर 12 इंटू 15 हमारा 180 के बराबर होता है, ये भी सही आ गया। फिर 12 और इंटू 19 कर देते हैं तो यहाँ पर ये 19 2 ज़ा 38, फिर 3 आ गया, 19 1 ज़ा 19 और प्लस 3 तो 22 हो जाएगा, तो 228 हो गया। तो 228 ही दिया हुआ है, तो डी पार्ट हमारा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्प को संतुलित करने के लिए कौन से दो संकेतों और दो संख्याओं का आपस में बदला जाना चाहिए। यह ऑप्शन से ही हमें इसको आंसर निकालना पड़ेगा। इट इज़ बिकॉज कि हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज करने का तो वो अगर है तो बहुत सारे हमें करने होंगे, तो हम अपने आप से कुछ भी रूल खुद से नहीं बना सकते। इन्होंने जितना कहा है उतना ही करना होगा। तो जैसे इंटू और माइनस को अगर हम इंटरचेंज कराएंगे तो, और फिर 17 और 11 को, तो 17 की जगह पे 11 आ जाएगा। प्लस को चेंज करना नहीं है, 11 की जगह पे 17 आ जाएगा। माइनस की जगह पे इंटू करना है, ये देखिए इंटू एंड माइनस है ना ए पार्ट में, तो माइनस की जगह इंटू आ जाएगा। 12 को हमें छेड़ना नहीं है तो 12 विल रिमेन सेम। इंटू की जगह पे हमें माइनस लिखना पड़ेगा, और 36 जैसे है वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 6 भी वैसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि वो 80 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 11 है, प्लस ये 17 और 12 को हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्योंकि इसके पहले प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो मतलब हिरार्की में ये इंटू अकेला है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। पहले तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहाँ पर 12 इंटू 17 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा 204 आ जाएगा ये, और फिर माइनस यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 80 के बराबर तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये 80 के
बराबर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला फर्स्ट पार्ट हमारा नहीं फिट बैठा। तो अब हम जो है दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें कि हमें इंटू और माइनस को इंटरचेंज कराना है और 6 और 12 को कराना है। ठीक है, तो ये 17 और ये 11 तो जैसे है वैसे ही रहेगा। माइनस की जगह पे हमें क्या डालना है, इंटू डालना है। 12 की जगह पे 6 डाल देना है, और फिर यहाँ पर इंटू की जगह पे माइनस डालना है। 36 की जगह पे 36 ही रहेगा, जबकि डिवाइडेड बाय 12 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 17 और फिर ये आ गया प्लस 66, फिर ये आ गया -3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके देख लीजिए, तो ये जो है 80 के बराबर हो रहा है, यानी कि ये वाला जो बी पार्ट है, जो सेकंड जो उन्होंने चेंजेस दिए हैं, वो हमारा वैलिड है। तो बी ऑप्शन 8th क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 7 है उससे 329 हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 7 है, और अगर हम यहाँ देखें तो 47 से मल्टीप्लाई करने से हमें 329 आ रहा है। ठीक है, अब 7 से ही अगर हमें 47 निकालना है तो ये 7 स्क्वायर माइनस 2 कराना पड़ेगा, क्योंकि 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 तो 47 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 329। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 इंटू, अब अगर यही फॉर्मूला लगाएंगे तो 9 स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया 9 और इंटू 79 आ गया, है ना, क्योंकि 81 माइनस 2 तो 79 आ गया। 9 9 से 81, 8 हो गया, 9 7 से 63 प्लस 8, 63 प्लस 8 जो है वो हो जाएगा 71, तो ये 711 हो गया। ए पार्ट हमारा, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में है 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की आयु का योग 61 वर्ष, मतलब 61 वर्ष दोनों के। तो अमित का हम ए मान लेते हैं, सुवर्णा का एस मान लेते हैं, और उनका जो एज का सम है वो 61 है। अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है, मतलब एस माइनस ए जो है वो 3 इयर्स है। समझ में आई बात। और अब जब अगर आप इनको ऐड करा देंगे तो 2s आपको कितना मिल जाएगा, तो 64। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, 32। इसका मतलब हो गया कि सुवर्णा की आयु कितनी हो गई, 32 इयर्स। अब ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की आयु क्या थी, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। क्यों, 1 जनवरी 2015 का ये इक्वेशन बना, और 10 साल पहले मतलब 2010 का पूछ रहे हैं, 1 जनवरी को ही पूछ रहे हैं, तो 5 साल पूर्व की बात कर रहे हैं। तो इसमें 5 साल हम माइनस करा देते हैं, तो हमें जो है एज मिल जाएगा, एज ऑन 1/1/210, ठीक, 2010, किसका, सुवर्णा का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 5, तो ये आ गया 27। तो 27 वर्ष जो है एज है उसका। इस तरह से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो आज भी हमने जिस तरह से पुराने और भी जो 3 सेट्स हमने किए थे, उन सभी में हमने 10-10 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए थे। जो एसएससी सीजीएल हमारा मार्च 2020 में संपन्न हुआ था, उसका टायर 1, उनके क्वेश्चन पेपर्स लेकर के उनसे 10-10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंतर्गत। तो आज इस सीरीज का 4th सेट हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ही जल्द आपको 5th सेट भी मिल जाएगा। 5th सेट लेके हम हाजिर होंगे। और आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब MNC एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल न्यू वीडियोस। बहुत सारी वीडियोस इस MNC एजुकेशन की तरफ से आ रही हैं, मैथ्स के भी आ रहे हैं, रीजनिंग के भी आ रहे हैं। बहुत ही जल्द हम GK GS के भी शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर जो है धीरे धीरे ऐसे है कि कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो अगर 2021 के कोई भी एस्पायरेंट हैं जिनका की पेपर CGL का किसी भी स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, अगर SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं वो 2021 के लिए, तो वो
आप जो है ज़रूर, आप लोग जो भी कर रहे हैं इनको सब्सक्राइब कीजिए। आपका जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, इन सभी खंडों का, इन सभी पार्ट्स की तैयारी, इन सभी सेगमेंट की तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से करा दी जाएगी। उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.